गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। हम बचपन से ही फ्रैक्शन के बारे में जानना सीख जाते हैं, जानना शुरू कर देते हैं। आपने अपनी पिछली क्लासेज में भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जैसे घर में मान लो हम दो बच्चे हैं, हमारे पास एक चॉकलेट है। जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हम दो इक्वल भागों में उस चॉकलेट को डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है कि एक चीज़ के हमने दो बराबर पार्ट्स किए ताकि दोनों बच्चे आपस में लड़ाई ना करें, दोनों को बिल्कुल एक जैसी चीज़ मिल सके। तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो एक भाग है, जो एक पार्ट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द चॉकलेट। तो दूसरा पार्ट भी क्या है, हाफ ऑफ चॉकलेट। तो इस तरह से हमारे पास जो हाफ है वो क्या है, एक फ्रैक्शन। तो आज हम इस फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर अपने दोस्तों के बीच में कोई चीज़, एक चीज़ को बराबर भागों में बांटते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक फ्रैक्शन का आइडिया आ जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन क्या है? ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एक होल पार्ट का एक एक होल पार्ट का एक हिस्सा है। जैसे मान लो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा को हमने अगर दो बच्चों में बांटना है तो हम कैसे करते हैं, उसके बीच में एक सीधी लाइन लगा देते हैं, उसके दो पोर्शन हो जाते हैं, तो वो टू पार्ट्स में बट जाता है। मान लो वही पिज़्ज़ा हमने तीन बच्चों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, उसके स्लाइसिस काटेंगे। उस पिज़्ज़ा के 3 स्लाइसिस काटेंगे और 3 इक्वल स्लाइसिस काटेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। इस तरह से हम आगे उसके और पार्ट्स करते जाएंगे, इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे मान लो हमने एक पिज़्ज़ा लिया, हम पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले रहे हैं। पिज़्ज़ा है हमारे पास, उसके हमने 7 पार्ट्स करने हैं। हम 7 फ्रेंड्स ने उसको आपस में डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे जब उसके 7 पार्ट्स करेंगे तो हम हर एक के पास एक एक पार्ट अगर होगा तो एक फ्रैक्शन क्या बन जाएगी उसकी, 1/7 के 7 में से एक पार्ट हमने एक फ्रेंड को दे दिया, 7 में से दूसरा पार्ट हमने दूसरे फ्रेंड को दे दिया। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, फ्रैक्शन क्या है, ए फ्रैक्शन इज़ ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। एक होल के पार्ट को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में एक कंडीशन क्या है कि उस होल के इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, तब हम उसकी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, कि हमने शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन लिखनी है। जैसे पहली फिगर हमारे पास बनी हुई है, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमारे पास पार्ट्स किए हुए हैं, हम इसके पार्ट्स गिनेंगे। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, पार्ट्स गिनेंगे। 1 2 3 और 4। ये ट्रायंगल हमारे पास 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन कितने पार्ट्स को किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल है उसकी शेडेड, उसको शेड किया हुआ है, 2 पार्ट्स को उसके शेड किया हुआ है, ये उसके शेडेड पार्ट्स हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ गया कि टोटल पार्ट्स, जो टोटल हैं वो हमने हमेशा डिनोमिनेटर में रखने हैं। जितना भी टोटल हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हमने डिनोमिनेटर में रखना है, और उसमें से जो हमने पता करना था, जैसे हमने शेडेड पार्ट्स पता करने थे, तो हमारे पास 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/4। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह हमारे पास एक नेक्स्ट फिगर आ जाती है। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमारे पास इक्वल पार्ट्स में कटा हुआ है। उसके टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 9। हम काउंट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमने शेडेड पार्ट्स देखने कितने हैं। हम जहाँ पर काउंट करें तो हमारे पास 9 में से जो 8 पार्ट हैं वो शेडेड है, तो इसका आंसर आ गया 8/9। इस तरह से हम वॉल देख लेते हैं कि हमारे पास बॉल्स दी हुई हैं, जिसमें से 4 बॉल्स शेडेड हैं और 4 बॉल्स ही नॉट शेडेड है, अनशेडेड है। अगर हमें शेडेड की फ्रैक्शन बतानी है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल बॉल्स क्या हमारे पास 8, शेडेड की फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 4।
अगर हमने अनशेडेड की भी बतानी है तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी 4/8। तो नेक्स्ट हमारे पास एक फिर बॉल है, स्फीयर है, उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसके बीच में 1 पार्ट क्या है शेडेड। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट चारों पार्ट्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसमें हमारे पास कितने, ये आप खुद एक्टिविटी में कर सकते हो। हम इसके पार्ट्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास क्या है, टोटल 7 पार्ट्स हैं, जिसमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं, 3। तो सिमिलरली हमारे पास आगे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स हमारे पास हैं 12 में से अगर हम लाइट वाले को लेते हैं, उसको शेडेड मानते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3, 1 2 3, 3/12। इस तरह से हमारे पास पेंसिल्स हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि अगर हमने शेडेड पेंसिल का पता करना है तो जो पेंसिल्स हमें थोड़ी लाइट नज़र आएंगी वो शेडेड होगी, उसकी हमने क्या निकालनी है, फ्रैक्शन। तो अब तक आपने इतने एग्जाम्पल में पता चल गया होगा बच्चों आपको कि हमने टोटल पार्ट्स लेने हैं और टोटल को हमने क्या लिखना है नीचे, और ऊपर आप डिनोमिनेटर में हमेशा हमने टोटल को लिखना है, और उसके ऊपर हमारे से जो पूछा गया है, अगर शेडेड पोर्शन पूछा गया है तो हमने वो पार्ट्स लिखने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अब बाकी का आप कंप्लीट करोगे। सेकंड है हमारे पास कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन दी हुई है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें फ्रैक्शन दी है, हमने उस पार्ट को शेड करना है जितना इस फ्रैक्शन में पूछा गया। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि फ्रैक्शन क्या होती है, टोटल पार्ट्स नीचे आते हैं, उसके ऊपर जो दिए होते हैं वो उसका भाग होता है। अब जैसे टोटल इस सर्कल के पार्ट किए हुए हैं 6 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट को हमने क्या करना है, शेड। तो हम क्या करेंगे, इस 1 पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1/6। तो ये हमारे पास बन गई इसकी शेडेड पोर्शन, बन गया 1/6। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसमें से हमने किसी एक पार्ट को क्या करना है, शेड। हम किसी भी एक पार्ट को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 1/3। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। हम 3 में से क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को शेड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4। अब देखो इसमें हमारे पास टोटल पार्ट्स है 4 में से हमने क्या करना है, 3 पार्ट्स को शेड करना है। तो हम एक पार्ट को छोड़ देंगे, बाकी के 3 पार्ट्स को क्या करेंगे, हम शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 9 में से 4। हमारे पास टोटल 9 है, जिसमें से हमने 4 पार्ट्स को शेड कर देना है। ये हमने 4 पार्ट्स को शेड कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4/9। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखना है, एरर का मतलब होता है गलती, कि हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में कोई गलती है। अगर कोई गलती है तो हमने उस गलती को देखना है, बताना है। जैसे हमारे पास पहली फिगर दी हुई है, एक ट्राइंगल दी है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या ये इक्वल पार्ट्स हैं? अगर इक्वल पार्ट्स हैं तो हम इसकी फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/2। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो हमारे पास आ गया हम इसमें लिख सकते हैं बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल, कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं इक्वली डिवाइड नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें एरर हमारे पास क्या आ गई कि ये फर्स्ट हमारे पास गलत है जो फ्रैक्शन हमने लिखी है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने फ्रैक्शन का पहला रूल क्या है कि किसी भी चीज़ को बराबर भागों में बांटना है। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पार्ट्स बड़े हैं और 2 पार्ट्स छोटे हैं। तो इसमें भी क्या है कि ऑल द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। इसमें हमारे पास क्या है, ऑल पार्ट्स
आर नॉट इक्वल। अगर सारे पार्ट्स इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन भी क्या है, हमारे पास गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4। हमने इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या ये सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हैं? तो ये भी हमारे पास 4 पार्ट, सारे के सारे पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। जब हमारे पास सारे पार्ट्स इक्वल नहीं है तो हम इसकी फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो ये हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज़ 8 आवर्स। हमने बताना है कि एक दिन की फ्रैक्शन क्या है, 8 घंटे की। 8 घंटे की एक दिन में कितनी फ्रैक्शन बनती है? हमें पता है कि 1 डे में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो हमने बताना है कि 8 घंटे की फ्रैक्शन क्या बनेगी। अब हमने 24 आवर्स में से 8 आवर्स की फ्रैक्शन निकालनी है। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। जब हम इसको काटेंगे ये हमारे पास बन गया 1/3। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट। पहले जैसे हमने डे में घंटों की फ्रैक्शन बताई है, अब उसी तरह हमारे पास क्या है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं ये हम लिख लेंगे। अगर 1 आवर में हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं तो हमने फ्रैक्शन किसकी बतानी है, 40 मिनट। 60 में से 40 मिनट की हमने फ्रैक्शन बतानी है। जब हम इसे काटेंगे ये बन जाएगा 2/3। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गई, 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। 3 दोस्त हैं जो आपस में लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। आर्या 2 तरह की सैंडविच लेके आते हैं, एक वेजिटेबल से बनी हुई और दूसरी जैम से। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। 2 बच्चे अपना लंच लाना भूल जाते हैं। आर्या एग्री टू शेयर इट सैंडविचेज so that each person will have an equal share of each sandwich। तो आर्या क्या करता है, आपने जो सैंडविचेस लेके आया उसको हम तीनों में बांटने के लिए एग्री हो जाता है। अब उसने क्या करना है, हर एक सैंडविच में से हर एक पर्सन को बराबर शेयर प्राप्त हो, इस तरीके से वो इसको बांटेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। कि आर्य किस तरीके से डिवाइड करे कि सबको बराबर शेयर मिले। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ टोटल सैंडविचेज हमारे पास है 2, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास है 3। तो एक व्यक्ति को कितनी सैंडविच मिलेगी, ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ईच पर्सन विल गेट 2 सैंडविच का 2/3 सैंडविचेज जो हैं वो एक बच्चे को मिलेगी। दोनों सैंडविच में से एक सैंडविच में से 1/3, दूसरे में से 1/3। तो 2/3 पार्ट जो है वो दोनों सैंडविच का उस बच्चे को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। कि एक सैंडविच का एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा। तो एक सैंडविच का एक बच्चे को, क्योंकि हम एक सैंडविच को 3 बॉयज़ में डिवाइड कर रहे हैं तो एक बच्चे को 1/3 पार्ट ऑफ सैंडविच मिलेगा। जैसे हमारे पास टोटल 2 सैंडविच है, एक सैंडविच को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दूसरी को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हो गए, जिसमें से हर एक बच्चे को एक एक पार्ट एक एक सैंडविच का मिल जाएगा। तो दोनों सैंडविच में से 2-2 पार्ट उसे प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंचन डाइज ड्रेसेस। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कंचन 30 ड्रेसेस को डाई करती है। शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, बट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस है शी फिनिश्ड। उसने टोटल 30 ड्रेसेस को डाई करना है पर अब तक वो 20 ड्रेसेस को फिनिश कर चुकी है। तो आपने क्या बताना है इस क्वेश्चन में।
कि कितनी ड्रेसेज उसने डाई कर ली हैं और कितनी बाकी बच गई हैं। हमने फ्रैक्शन क्या पता करनी है कि कितनी ड्रेसेस वो फिनिश कर चुकी है। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ ड्रेसेस 30। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ ड्रेसेस है 30, जिसमें से 20 ड्रेसेस कंचन ने डाई कर ली हैं। नंबर ऑफ़ ड्रेसेस जो डाई कर चुकी है 20, फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 30 में से 20 तो ये हमारे पास आ गया 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, बट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास क्या है कि नेचुरल नंबर हमने 2 से लेकर 20 तक लिख लिए। नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें एक एक जोड़ते जाते हैं तो आगे नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे हमने नंबर लिख लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए, ये 11। अब इसमें से हमने प्राइम नंबर देखने हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये हमारे पास गिनती में है 5, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 102 से लेके 113 तक हमने नंबर्स लिखने हैं। उन नंबर्स के बाद हमने उसमें से पूछे गए क्वेश्चन में से देखना है कि क्या पूछा गया है। ये हमने कोई नंबर्स लिख लिए 102 से लेके 113 तक। तो अब इसमें से हमने ढूंढने हैं ये टोटल नंबर जो हमारे पास बन गए 12। हम गिनेंगे इनको तो ये हमारे पास टोटल नंबर्स हो गए 12। अब इसमें से हमने क्या पता करना है, बट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इसमें से हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। प्राइम नंबर जो हमारे पास हैं 102 से लेके 113 तक हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 103, 107 जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं वो नंबर हमने लिखने हैं। तो हमारे पास ये टोटल नंबर्स हैं 4। तो अब हमने बतानी है इसकी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, टोटल हम नीचे लिखते हैं जितने भी हैं, उसमें से हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन 4/12। हम इसे काट भी सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, बट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। आपने बताना है कि इन सर्कल में जिसके बीच में एक्स लिखा हुआ है, जो कांटी लगी हुई है, उसकी फ्रैक्शन क्या है। तो जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि टोटल हमारे पास क्या है, 8 सर्कल्स हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4 में हमारे पास क्या लगी हुई है, क्रॉस का निशान है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई 4/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्रिस्टीन रिसीव्ड ए CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। कि क्रिस्टीन को अपने बर्थडे पर CD प्लेयर मिला। शी वॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज अ गिफ्ट। उसने 3 CD खरीदी और 5 CD उसे गिफ्ट के रूप में मिली। बट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज ए गिफ्ट। हमने बताना है इसमें कि उसने जितनी CD खरीदी उसकी फ्रैक्शन क्या है और जितनी उसे गिफ्ट में मिली उसकी फ्रैक्शन क्या है। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ CD परचेज्ड, जितनी उसने परचेज की 3, और नंबर ऑफ़ CD रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। तो इसमें हमारे पास है टोटल हमारे पास होगी जो उसने परचेज की 3, जो उसको गिफ्ट में मिली 5, टोटल होगी 8। अब हमने फ्रैक्शन पता करनी है कि उसने परचेज कितनी की।
8 सीडीज़ में से उसने 3 सीडीज़ परचेज़ की हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 3/8। और जो उसको गिफ्ट के रूप में मिली हैं वो 5 सीडीज़ मिली हैं, तो ये हमारे पास आ गया 5/8। 5 सीडीज उसे कहाँ से मिली है? गिफ्ट के रूप में, जैसे 8 में से 5 फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 5/8। तो इस तरह से हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम करेंगे 7.2। हमारी इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, 7.2 करने से पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर हम फ्रैक्शंस को कैसे शो कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है जिसके ऊपर हमारे पास नंबर्स मार्क किए होते हैं। अब हमने 1/2 को नंबर लाइन पर शो करना है। हम कैसे करेंगे? 1/2 आधा आधा हमारे पास किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। तो नंबर लाइन पर हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, 0 और 1। 0 और 1 के बिल्कुल मिड में जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आएगा 1/2। हम इस 0 और 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहाँ पर हमारे पास जो बीच वाला पार्ट जो होगा वो बन जाएगा हमारे पास 1/2, आधा पार्ट और आधा पार्ट। अगर इसी तरह हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसी नंबर लाइन में, तो हमारे पास क्या है कि 0 और 1 के बीच में जितनी भी जगह है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास बन जाएगा 1/3, जो हमारे पास सेकंड पार्ट होगा वो बन जाएगा 2/3, और लास्ट वाला पार्ट 3/3 मीन्स हम उसको काट के दिखा देंगे। तो क्या आ गया वो हमारे पास 1। आगे हमारे पास आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे हमें पता चल गया कि क्या है, कि टोटल में से पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। अब है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब कि पूरे पार्ट में से हम पूरे होल में से पार्ट्स को ऊपर लिखेंगे, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें हमारे पास होल पार्ट मतलब छोटा रह जाए और जो पार्ट है वो ऊपर बड़ा हो जाए, जैसे न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, जैसे हमारे पास 5 है, 5 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाए? 4। ये हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिक्स फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड करके 1 पे गया 1, ये हमारे पास बन गई 1/4। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे पास थी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास एक होल पार्ट होता है, जो आगे वाला होता है इसे हम कहते हैं होल, पूरा होल, और साथ में हमारे पास क्या आ जाती है? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और होल पार्ट मिलके हमारे पास क्या बनते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में हमारे पास क्या है? ड्रा नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम, कि हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन आपको पता है कि लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया 0। उसके बाद हमारे पास क्या है? जितना डिनोमिनेटर है हम उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास बन गया 1/4, 2/4, 3/4,
और ये हमारे पास बन गया 4/4। अगर हम इसे काटेंगे ये बन जाएगा 1। ये हमारे पास बन गया 4/4, ये 3/4, 2/4, 1/4। ये हमने 4 पार्ट्स में काट लिया, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब हम इन पॉइंट्स को दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है 1/4, ये हमारे पास है 3/4 और ये हमारे पास है 4/4। ये हमारे पास है 2/4। अगर हम इसे काटेंगे एक ही टेबल में तो ये बन गया हमारे पास 1/2। इसी तरह हम अगली नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास ए पार्ट था और ये अब हमारे पास क्या है, बी पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, एक 0 से लेके 1 तक जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको 8, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 8, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारे पास 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। 8/8 मीन्स 1। तो 0 से लेके 1 तक हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास 1/8 है, नेक्स्ट हमारे पास 2/8, 3/8 और आगे हमें क्या चाहिए 7/8। इस तरह से हम अगली नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हमारे पास हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए जैसे हमारे पास है 20/3, 20 को हमने 3 से डिवाइड करना है। ये गया 6 पर, हमारे पास आ गया 2। सबसे पहले हमने 6 जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसको आगे लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर, और ये हमारे पास बन गई मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह से हम 11/5 को लिख सकते हैं। रफ में हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया 2, 1/5। तो इसी तरह हम अगले पार्ट में 17/7, ये हमारे पास बन जाएगा 7 के टेबल में 2 पे गया 14, 3/7। हम इसे भी डिवाइड करके करेंगे, ये हो गया 14, बच गए 3, 2, 3/7। तो इस तरह से ये सब हमारे पास क्या आगे मिक्स फ्रैक्शंस। तो आगे हम कर सकते हैं इसमें 28/5, जैसे डी पार्ट है हमारे पास 28/5। 5 के टेबल में 5 पे या 25, 3/5। ई पार्ट में हमारे पास है 19/6, ये हमारे पास आ गया 18, 1/6। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट है 35/9, ये गया 27, 8/9। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड का ए पार्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है, अब मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 × 4 + 3/4, ये हमारे पास आ जाएगा 28 + 3/4, 31/4। तो ए पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 × 4 28 + 3 31। बी पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 35 + 6, 35 + 6/7, 41/7। और सी पार्ट का हमारे पास आ जाएगा 12 + 5/6, ये हमारे पास आ गया 17/6। इसी तरह से हम डी पार्ट का देख लेंगे क्या आएगा। ये हमारे पास बन गया 50 + 3/5, 53/5। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 9 × 7 + 3/7, ये बन गया हमारे पास 66/7। लास्ट है हमारे पास एफ पार्ट, ये हो जाएगा हमारे पास 72 + 4/9, 76/9। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ये हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।